अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा रबानी है और हम लोग अब स्विचेस को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लिंक लेयर डिवाइसेस की बात की और देखा कि एक राउटर किस तरह से पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है और इस पूरे फॉरवर्डिंग के प्रोसेस में एक राउटर बेसिकली आईपी एड्रेसेस के ज़रिए आइडेंटिफाई करता है कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कैसे कनेक्ट करना है और उसके बाद वो उस आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे डिसीजन लेता है कि कौन से इंटरफेस से पैकेट को बाहर भेजना है और कहाँ से रिसीव करके किधर को भेजना है। ये तमाम चीज़ें एक राउटर आईपी एड्रेसेस की बेसिस पे कर रहा होता है। हम स्विचेस की बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। स्विचेस ये तमाम डिसीजंस बेसिकली मैक एड्रेसेस की बेसिस पे कर रहे होते हैं। आपके सामने एक फॉरवर्डिंग टेबल की पिक्चर है जिसके अंदर मुख्तलिफ मैक एड्रेसेस लिखे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि उसके अंदर मेंशन्ड है कि ये स्पेसिफिकली मैक एड्रेस कौन से इंटरफेस से एग्जिट करेगा। अगर इस स्पेसिफिक मैक एड्रेस के लिए पैकेट आता है तो कौन से इंटरफेस से उस पैकेट ने एग्जिट होना है, ये मेंशन्ड है। इस तरह से भी पॉसिबल है कि स्विच के ऊपर एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर एक और स्विच अटैच्ड हो तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर ये लोग मल्टीपल मैक एड्रेसेस सिंगल इंटरफेस पे भी बाइंड कर सकते हैं। फॉरवर्डिंग टेबल को बेसिकली हम कहते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कैम टेबल, और इसके ज़रिए बेसिकली मल्टीपल स्विचेस को कनेक्ट किया जाता है, मल्टीपल राउटर्स को कनेक्ट किया जाता है, मल्टीपल होस्ट्स को कनेक्ट किया जाता है एक स्विच से। तो देखते हैं किस तरह से। स्विचेस के एग्जांपल की बात करें तो आपके घर में मौजूद जो टीएसएल का राउटर है, पीटीसीएल टीएसएल राउटर्स पीटीसीएल में आपको देगा, स्ट्रॉन्ग फाइबर देगा, ऑप्टिक्स देगा, जो भी नेटवर्क राउटर प्रोवाइडर्स हैं या नेटवर्किंग प्रोवाइडर्स कंपनीज हैं वो आपको ये राउटर्स आपके घर पे आके अटैच करती हैं। वो बेसिक स्मॉलेस्ट एग्जांपल ऑफ स्विचेस है। आमतौर पे इन राउटर्स के ऊपर 4 पोर्ट्स मौजूद होती हैं। ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये कम भी हो सकती हैं आपके स्पेसिफिक केस में। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करें तो आमतौर पे जो राउटर्स इस्तेमाल होते हैं वो तकरीबन 8 स्विच राउटर्स पोर्ट स्विचेस भी इस्तेमाल हो सकते हैं, 12 भी अप टू 64 अप टू 64 आमतौर पे जाता है। और एक स्विच से मल्टीपल स्विचेस भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। एक पोर्ट से आप आउट केबल लें और इंसर्ट कर दें एक और स्विच के अंदर, तो फिर यू विल हैव मल्टीपल पोर्ट्स अवेलेबल। लाइक 64 का एक आपके पास स्विच अवेलेबल है, आप उससे एक तार निकालें और एक और 64 वाले स्विच के साथ अटैच कर दें, तो यू हैव 64 into 64 पोर्ट्स अवेलेबल टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। जो मल्टीपल कंपनीज के स्विचेस मौजूद हैं और उनके अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो बेसिकली स्पीड का डिफरेंस है। हमारे पास जो घरों में डीएसएल राउटर्स लगे हुए हैं, इनके जो स्विचेस हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी स्लो है। आपने इनके बॉक्सेस पे देखें तो वहाँ पे 100 Mbps लिखा होगा। सो इनकी स्पीड वेरी करती है 10 Mbps से लेके 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड तक के स्विचेस आजकल अवेलेबल हैं और आम तौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर में 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड के स्विचेस कॉमनली इस्तेमाल हो रहे हैं। इस स्पेसिफिक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्विच से केबल्स आउट होके मल्टीपल चीज़ें अटैच्ड हैं, जिसमें एक राउटर भी है, लैपटॉप्स भी हैं और कंप्यूटर्स भी हैं और प्रिंटिंग डिवाइसेस भी हैं। ऑल ऑफ दीज मशीन्स आर ऑन द सेम नेटवर्क। स्विच बेसिकली डिसाइड करता है कि इन सब ने आपस में कैसे कम्युनिकेट करना है, बिकॉज स्विच के पास इन तमाम डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस मौजूद हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल को लेंगे जो मल्टी नेटवर्क सेगमेंटेशन है और हम सेगमेंटेशन को डिस्कस करेंगे और उस स्पेसिफिकली सेगमेंटेशन के अंदर बात करेंगे कि किस तरह से एक पैकेट दूसरे एक ही नेटवर्क में कैसे मूव कर सकता है या फिर एक पैकेट आउट ऑफ द नेटवर्क जाके दूसरे नेटवर्क में कैसे रिसीव हो सकता है। दोनों स्विचेस और राउटर्स के कॉम्बिनेशन को इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।